दोस्तों, अगर आप भी इमरान मलिक को और मोहम्मद सिराज को घातक गेंदबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 लगातार 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों ने चकनाचूर किया बांग्लादेश का घमंड। सिराज के साथ मिल रफ्तार के सौदागर उमरान और वॉशिंगटन सुंदर ने बचाया ऐसा कोहराम, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए बांग्ला टाइगर्स। तो आखिर कैसे बदले के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के कहर से थर थर कांपा बांग्लादेशी खेमा, ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक में बेहतरीन गेंदबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के सामने जीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं मौजूद था। हमें किसी भी कीमत पर चाहिए थी तो सिर्फ जीत, और ढाका के मैदान पर जब सिक्का उछला तो एक बार फिर से रोहित शर्मा की किस्मत खराब रही और बांग्लादेश के कप्तान लिंटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पर दोस्तों, आपको बता दें कि यह फैसला कितना भारी पड़ने वाला था, इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को भी बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से अनामुल हक के साथ लिंटन दास की जोड़ी मैदान पर उतरती है और पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद सिराज और बल्लेबाजी कर रहे थे अनामुल हक। उन्होंने सिराज की पहली 2 गेंदों पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर अपने आक्रामक तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए और ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने बल्ले से कहर बरपा देंगे। पर ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इतनी घातक गेंद डाली कि बल्लेबाज हक्का बक्का रह गया और इससे पहले कि अनामुल हक कुछ समझ पाते, गेंद सीधे जाकर उनके बैट पर लगी। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। हालांकि अनामुल ने इस पर रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन वो भी उन्हें सिराज के कहर से बचा नहीं पाए और महज 11 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। अनामुल ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। दोस्तों, लिंटन दास का साथ निभाने के लिए संतो मैदान में उतरते हैं। उन्होंने भी उतरते ही सीधे चौकों से डील करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों के झड़ी लगा दी। अब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आज सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं, या तो आर या तो पार। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, सिराज ने इसी ओवर में उनके साथी खिलाड़ी लिंटन दास को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी बल्लेबाज की कमर तोड़ दी और जिसके बाद बांग्लादेशी खेमा सहम उठा और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने महज 40 रनों पर ही उनके 2 बड़े विकेट चटका दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 47 रन बनाए और उनके 2 सबसे बड़े विकेट पवेलियन में थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे शाकिब अल हसन। बांग्लादेश मुसीबतों में थी और वो यहां से संभलना चाहते थे। अब उमरान मलिक पारी के 12वां ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और अपनी दूसरी ही गेंद पर इतनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं कि वो सीधा शाकिब अल हसन के कंधे पर जाकर गेंद लगती है और उस पर वो पूरी तरह से अचंभित रह जाते हैं और अपनी जगह बैठ जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि शाकिब चोटिल हो गए हैं। हालांकि बहुत जल्द बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए, लेकिन दोस्तों, उमरान की तूफानी रफ्तार के आगे शाकिब अल हसन के तो होश उड़ गए थे। वो किसी तरह से अपने शरीर को बचाते हुए दिखाई दे रहे थे और इस ओवर में कई बार गेंद उनके शरीर पर जाकर लगी तो बल्ले का तो गेंद से मिलाप ही नहीं हो पा रहा था। पर दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर कुछ ऐसा ही हुआ, जी हाँ, जिसने कि पूरे के पूरे स्टेडियम का दिल दहला दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उमरान मलिक की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जानलेवा बाउंसर सीधा शाकिब अल हसन के हेलमेट पर जा लगी। अब वो बल्लेबाज तो सहम गया था और उनकी हालत खराब होने लगी थी। आनन फानन में फिजियो को मैदान पर आना पड़ा और हर कोई हैरान था। पर बहुत जल्द सभी की जान में जान आई क्योंकि शाकिब ने दोबारा बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, उमरान का कहर यहीं पर नहीं थमा और अगले ओवर में उन्होंने पहली ही गेंद इतनी खतरनाक डाली कि संतो कुछ समझ नहीं पाए और उससे पहले ही गेंद में उनके 3 विकेट उड़ा दिए। जी हां, उमरान ने 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संतो को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। अब महज 52 रनों पर बांग्लादेश के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उन्होंने 35 गेंदों पर 21 रन बनाए थे और दोस्तों, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया था। अब उनकी आखिरी उम्मीद बनकर बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन मैदान में मौजूद थे, जिनका साथ निभाने आए मुशफिकुर रहीम। अब दोस्तों, आज पूरे स्टेडियम में भारत 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 बस यही गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में बड़ी आसानी से शिकंजा कस लेगी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के होते हुए ये इतना आसान नहीं लग रहा था।
कुछ ऐसी ही उम्मीद बांग्लादेश के फैंस को भी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज ये तो आज कुछ अलग ही सोचकर आए थे। बदले के इस मुकाबले में उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अब तक तो तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे थे और अब बारी थी स्पिनर्स को अपना जलवा बिखेरने की और इसका दारोमदार अपने कंधे पर उठाया वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शाकिब अल हसन को अपने जाल में फंसा लिया और शिखर धवन ने उनका एक आसान सा कैच लपककर बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। अब आपको बता दें कि सबसे बड़े खिलाड़ी 20 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों असली जलवा तो सुंदर ने दिखाया अपने अगले ओवर में। जी हाँ, आपको बता दें कि पारी के 19वें ओवर में सुंदर ने एक के बाद एक 2 सफलताएं हासिल कर भारत के लिए इस मुकाबले में जीत सुनिश्चित कर दी। जी हाँ, उनका पहला शिकार बने मुशफिकुर रहीम। उन्होंने 2 चौके लगाकर अपनी टीम को संभालना चाहा, लेकिन सुंदर के आगे ये ज्यादा देर टिक नहीं पाए और एक बार फिर हमें शाकिब के विकेट की हाईलाइट देखने को मिली, जहां सुंदर की गेंद पर धवन ने कैच लेकर मुशफिकुर को पवेलियन भेज दिया। दोस्तों 24 गेंद पर 12 रन बनाकर मुशफिकुर आउट हो गए तो फिर बल्लेबाजी करने आए अफीफ हुसैन ने अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और सुंदर की घातक गेंद ने उनके तीनों विकेट उड़ा दिए और इसी के साथ ही बांग्लादेश की टीम ने महज 69 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा दिए। अब क्रीज पर महमूदुल्लाह के साथ पिछले मुकाबले के हीरो रहे मेहदी हसन सिराज की जोड़ी मैदान में मौजूद थी, जो बांग्लादेश की वापसी कराना चाहते थे, पर भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत आगे निकल गई थी। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत दूसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा पाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल।